6 to 8 अपने गांव से किया और मेरा गांव में 8 तक ही स्कूल था। तो मैं 8th के बाद 9th से 12th तक के लिए फिर से हॉस्टल चली। तो वैसे तो सब कुछ मेरे घर में अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात ही करूँ तो 9th से 12th में मेरी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस आए। मतलब 9th से 12th वो लाइफ का पार्ट है जो गोल्डन एरा में लिखा जाना चाहिए फॉर विद्या और एजुकेशन और स्टडी के लिए। क्योंकि इस टाइम पे मुझे, जैसे मैं पहला ही बताती हूँ, मैं 9th में जिस दिन एग्ज़ाम एडमिशन के लिए गई, मुझे मिले अयूब अली खान। ही इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ माई स्टडी और बिलीवर ऑफ माई, जिसने एक इंसान नहीं है, एक बिलीवर है। इन सर ने मेरे ऊपर सबसे पहले विश्वास किया था कि मैं लाइफ में कभी कुछ बन सकती हूँ। जब मतलब एडमिशन के लिए मैं गई तो मेरे संजले वाले चाचा मेरे साथ गए थे, और मतलब कि मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा, उनके पिताजी और 2 लड़कियां गई थी। तो हम लोग मतलब कि 4 स्टूडेंट्स थे। और जैसे ही सर ने फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया तो मैंने एक फॉर्म फिलअप किया, और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद में सर ने मुझे ये कहा, अयूब सर ने, कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी। बस इतनी लाइन बोली थी उन्होंने, ये लड़की बहुत आगे जाएगी। और मुझे अच्छे से याद है, एडमिशन के लिए मेरे चाचा को थोड़ा सा परेशान होना पड़ा क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से, लेकिन मेरे चाचा ने उसी दिन, चाहे जो हो, क्योंकि उनको फिर टाइम नहीं था, तो उसी दिन उन्होंने किसी भी हालत में मेरा एडमिशन कराया। और इसके लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी फुल लाइफ। और मेरे मतलब कि सर की, अयूब सर की, साथ में पूजा की पापा जी की। पूजा इज़ नॉट अ पर्सन इन माई लाइफ, पूजा इज़ अ पर्सन। उसको देख के मुझे खुशी मिलती है। जब मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। बिना बात के उसकी ही भी मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मतलब विदाउट एनी रीज़न मैं पूजा के साथ में, मतलब पूजा ने पढ़ाई भी नहीं की है ना, उसने साइंस, सोशल साइंस नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं उसके साथ में घंटों बैठी रह सकती हूँ, कॉल पे बात कर सकती हूँ, नॉनसेंस से नॉनसेंस हमारी टॉकिंग हो सकती है। आई रियली लाइक हर। मतलब मुझे बहुत पसंद है वो बात करने में। तो वहाँ से मेरी पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। तो 9th में उन्होंने एवस कहा। फिर मुझे अपना बैग लेके मैं और पूजा दोनों ही गए, और जिस दिन मैं जा रही थी, तो हमारे गांव से वो थोड़ा सा दूर है, तो मैं जा रही थी, और मैं जैसे ही जो गेट होता है वहाँ उतरी ब्लॉक स्तर पे, जिस स्कूल के लिए, हॉस्टल के लिए जाना था। तो ऐसे मानो कि ये बस है, बस से कुछ दूरी पे ऐसे करके एक जगह है जहाँ पे जाना होता है, ऐसे करके फिर एक हॉस्टल है। जैसे मैं उतर रही थी ना, तो मेरा पाँव ऐसा हुआ और मैं गिरी सी। फिर मैंने खुद को संभाला। और ये मुझे अभी तक, क्योंकि मैं बस में कभी आती नहीं थी, मुझे बसों से बड़ी परेशानी थी। डैडी का एक्सीडेंट भी हुआ था, और पता नहीं है, जब अब भी मैं किसी बस में बैठी थी छोटे से, तो मेरी आदत थी, दिखती रहती थी कि डैडी क्या कहीं पे किसी बस में मिल जाए। अगर जंगल से गुजर रही बस तो जंगलों में ऐसा। तो मुझे बसें ज़्यादा खास पसंद नहीं रही हैं। उतरी तो वो एक तरीके का कि मैं गिरूंगी तो मैं संभाल लूँगी खुद को, एक तरीके का। क्योंकि मैं, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे थे जैसे ही मैं गिरी। शायद मेरी दादी मुझे उस बार छोड़ने के लिए गई थी, तो दादी, माँ जी, दादी, पूजा और मैं गए थे। शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे अपना बस याद है कि मैं थोड़ी सी गिरी थी। और मैं जैसे ही हॉस्टल पहुँची, मैंने बैग वगैरह रखा, सब कुछ। और वहाँ पे एक दीदी हैं, शिवांगी दीदी। सो उनका 9th में ना, उन्होंने टॉप किया था, हॉस्टल टॉप। उनको देख के ऐसा लगा जैसे मैंने 9th टॉप किया हो, एंड सब जैसे शिवांगी दीदी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि अरे वाह। तो उस दिन शायद हम लोग बैग बस रखने गए थे, या जो पता नहीं, तब कोई आया नहीं था, या जो भी हुआ हो। तो पूजा ने जो 2nd फ्लोर था, उसका एक अलग से जो रूम था, वो वाला रूम हम हमारे लिए चुना। सर ने भी हाँ कह दिया। तो पूजा इज़ अ पर्सन जिसके साथ मैं बहुत आराम से, मैं बहुत खुश थी कि मैं उसके साथ रहने वाली हूँ लाइफ में, और मैं उसके साथ रही भी उस टाइम पे। फिर सडनली हमारी लड़ाई भी हुई थी, बहुत बुरी वाली। तो हम लोग ऐसे एक ऊपर वाले रूम में रहते थे। सुबह से नाश्ता में पोहे, उपमा, ऐसे ही कुछ मिलता था। चाय मैं पीती नहीं थी। फिर 11 बजे के आसपास खाना मिलता था, और शाम को 5 बजे खाना मिलता था। 3-4 रोटियां वहाँ पे मिलती थी। तो घर से जो माँ जी 15-20 दिन में आती थी तो लेते आती थी।
घर वैसे 14 किलोमीटर था मेरा, लेकिन मैं बिना, जब तक हॉलीडेज़ नहीं होते थे घर नहीं जाती थी। मुझे पढ़ने का इतना भूत सवार था उस चीज़ में। तो जब मैं उधर गई तो मैंने शिवांगी दीदी को देखा, जब हम लोग रहने गए थे पहली बार, और ऐसे छत पे सारी लड़कियां ऐसे रो में बैठी हैं गोल गोल करके और खाना खा रही हैं। एंड शिवांगी दीदी, विनीता दीदी, इन लोगों की सब बातें कर रहे हैं, बिकॉज विनीता दीदी टॉप किया था 10th, शिवांगी दीदी ने टॉप किया था 9th, एंड और किसी का मुझे याद नहीं कि ये किसने क्या किया था। मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ मुझे भी विनीता दीदी की तरह, 10th का तो नहीं उस टाइम, 9th का। और हॉस्टल में रूल था कि अगर किसी की सप्लीमेंट्री आ गई तो हॉस्टल में नहीं रखते, तो मैं बस ये चाहती थी कि सप्लीमेंट्री ना आए। मिनिमम ये गोल था, मैक्सिमम ये था कि मुझे ऐसा टॉप करना है। एंड गेस व्हाट, आई टॉप हॉस्टल 9th क्लास में, और स्कूल में मेरी 3rd रैंक आई 9th क्लास में। 9th क्लास के एग्ज़ाम, मतलब जो हाफ ईयरली से पहले वाले होते हैं, क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, तो एग्ज़ाम फर्स्ट, एग्ज़ाम सेकंड, एग्ज़ाम थर्ड। तो पूजा पूरे टाइम पढ़ाने में से साथ साथ वो गप्पे भी इधर उधर बैठने का काम, मुझे पढ़ना होता था। तो हमारे बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होता गया, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हाफ ईयरली के बाद से जो मेन एग्ज़ाम थे ना, रियल एग्ज़ाम, उनमें हमारी फाइटिंग बहुत ख़राब वाली फाइटिंग हुई। हमने बोलना एक दूसरे से बंद कर दिया, एंड वो मेरी लाइफ का बहुत बुरा टाइम था उस दिन, जिस दिन हमारी लड़ाई हुई। लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस बोलना ही बंद किया था। बट उसके फिर पापा जी आए और फिर उसने रूम चेंज कर दिया, हमारे साथ नहीं रहते थे या, बट शायद वो वैसे ही था। 10th तक वो उसी हॉस्टल में रही। आफ्टर 10th वो, क्योंकि सप्लीमेंट या फेल के बाद मैं रह नहीं सकती, तो वहाँ पे नहीं रही। और उसका खेद, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी गलती नहीं थी उसमें, क्योंकि वो तो एक बच्चे की तरह मासूम भोली है, मैं समझदार हूँ, तो मुझे उसके साथ में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। और उसका रिग्रेट मुझे आज तक होता है, अभी भी हो रहा है जब मैं ये सब बोल रही हूँ, कि काश कि मैं थोड़ी सी, क्योंकि आई एम अ टॉलरेंट पर्सन, मैं ऐसी हाइपर होती नहीं हूँ, तो मैं उसको उस टाइम पे समझा सकती, सिखा सकती। बट ये था पूरा 9th। ये क्योंकि लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डेज है मेरी लाइफ में एजुकेशन के लिए। फिर आते हैं 10th में, मतलब 9th में एक और चीज़ थी, तो मैंने हॉस्टल का बताया। हॉस्टल डिड इट, स्कूल रह गया। स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ हुई। स्टार्ट होते हैं स्कूल, मतलब कि जून जुलाई से। सो जुलाई से ही मैं हर मंथ जाना स्टार्ट कर दिया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो मेरे साथ चीज़ें हुई, जुलाई में मैं जैसे ही स्कूल गई, तो मुझे एज टीचर, मेरे ही साथ की एक लड़की थी पूजा करके, एक दूसरी पूजा जाने कितनी नाम है लड़कियों के स्कूल में हमारे में, तो पूजा, तो वो मुझसे कह रही है नमस्ते मैम। एंड अगस्त या सितंबर में एक अनीता मैम थी, जो कि कराटे सिखाने आती थी मुझे, हम लोगों को, हॉस्टल में भी स्कूल में भी। तो वो आई और हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, जैसे स्कूल थोड़ा दूर था और स्कूल था, हॉस्टल था, तो वो हमसे ही पूछी कि हॉस्टल कहाँ है, तो हम लोग ने बोला आगे है, और वो हमारे पीछे चल रहे हैं। हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, पूछा, उनकी हंसी भी उड़ा रही। और जैसे वो पहुंची, फिर उन्होंने सिखाया हम लोगों को पंचेज, के, काता, ट्रिक्स, गिरने की, उठने की, बैठने की, चाकू छुड़ाने की, बंदूक चलाने। सो मैं बहुत शॉक्ड हो गई, उनकी हाइट मुझसे बहुत छोटी थी। तो उन्होंने, क्योंकि हॉस्टल में वो पहले सिखाती थी, स्कूल में, तो स्कूल में उन्होंने हॉस्टल में सिखा दिया था। एंड आई एम अ फ्रंट गर्ल, मुझे पहली बार में पंचेस करना आ गए थे, मतलब जो मिडिल पंच होता है वो मेरा थोड़ा सा ठीक था, दूसरी लड़कियों की अपेक्षा उतना भी अच्छा नहीं था। तो जब दूसरे दिन स्कूल में हुआ, तो मैम ने मुझे फ्रंट पे रखा। और तो ये लड़कियां रो में खड़ी हैं, मैं फ्रंट पे खड़ी हूँ, एंड मैम मुझे मतलब कि इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, नेहा डू दिस एक्सरसाइज, जो भी होता है। तो लड़कियां मुझे फॉलो कर रही हैं, तो सब लोग सोच रहे हैं कि मैं मैम के साथ आई हूँ। तो जो 12th की लड़कियां हैं वो मुझसे क्या कह रही हैं, नमस्ते मैम। वो मतलब कि लाइफ का वो पार्ट था, मुझे इतना हंसी आई थी उन सब पे। हमने कहा नहीं दीदी, हम नहीं हैं, हम तो मतलब केवल मैम के साथ हॉस्टल में सीखा था, इस वजह।
ये बात कब की है मुझे नहीं पता, अगस्त की हो चाहे सितंबर की, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे योगा एक्सरसाइज है। और फिर जनवरी में फ्रंट पे लग के मैंने सूर्य नमस्कार किया। सारी लड़कियाँ 10th 9th 11th 12th सब लड़कियाँ मुझे फॉलो कर रही है। इट्स वेरी, अरुणा दुबे हमारी प्रिंसिपल थी उस टाइम पे, तो वो भी साथ में हमारे साथ योगा करती थी। छत पे होता था रिहर्सल के टाइम पे भी, और फ्रंट पे लग के उसकी फ़ोटोज़ हैं कहीं ना कहीं, पता नहीं कहाँ पे होंगी। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत आगे आगे पार्टिसिपेट लेती थी, केवल स्टडीज़ में ही। सो अब बात करते हैं स्टडीज़ की। तो मेरे मतलब कि जो टीचर्स थे 9th में और 10th में भी सेम ही रहे। तो मैथ्स पढ़ाते थे अयूब सर, सोशल साइंस पढ़ाती थी मिथिलेश मैम, एंड अदर इंग्लिश उस टाइम पे मुझे कौन पढ़ाता था मुझे अच्छे से याद नहीं है, इंग्लिश का याद नहीं है। हिंदी मुझे जो हिंदी सब्जेक्ट है वो मुझे पढ़ाते थे खरेजी सर। और सोशल साइंस, हाँ सोशल साइंस 10th में पढ़ाने लगे थे बनमाली सर। फिर इसके बाद में तो बनमाली सर ने भी मुझे सोशल साइंस पढ़ाई है 10th में, और मैम ने पढ़ाई है 9th में। और संस्कृत पढ़ाते थे एक सिंग्या जी, बहुत बूढ़े थे, बट उनसे संस्कृत पढ़ने में जो मज़ा आता था ना, रामा रमऊ बहुत अच्छे से पढ़ाते थे वो संस्कृत। तो सिंग्या जी पढ़ाते थे संस्कृत। अब कौन सा बचा, हिंदी बची। हिंदी तो हो गई, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स और चलो ठीक है, एक आध सब्जेक्ट को सब छोड़ दिया मैंने। हाँ साइंस, साइंस कौन पढ़ाता था, साइंस कौन पढ़ाता था मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कि साइंस कौन पढ़ाता था। शायद कोई गेस्ट टीचर थे जो साइंस पढ़ाते थे, तो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है। बट ये टीचर्स मेरे परमानेंट थे। के वी सर ने और छाया मैम ने मुझे 11th 12th में पढ़ाया। छाया मैम इज़ अ वेरी वेरी गुड टीचर। और मेरी मतलब कि वाजपेयी मैम बहुत ग्रेट, बहुत ग्रेट। 10th में उन्होंने हिंदी पढ़ाई है। उन्होंने मुझे मेरी विदाई पार्टी पे एक मतलब कि डायरी दी थी, उसमें 10 पेजेस मेरे ऊपर लिखे थे। एक नीतू मैम थी, एक गेस्ट टीचर थे, और एक बायोलॉजी के सर थे, एक केमिस्ट्री के कपिल सर थे। ऐसे बहुत सारे टीचर्स, और ज्योति मैम, सारा स्टाफ ना मुझे बहुत सपोर्टिंग था। हाँ सैलन सर भी मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ाते थे 9th में, वैसे वो स्पोर्ट्स टीचर थे। सो वो स्पोर्ट्स अलग एक सब्जेक्ट। या तो मैं 9th 10th में संभाग लेवल पे जाके मैंने खेला था। 10th में चेस खेलने में 9th में गई थी। तो ये मतलब कि सब्जेक्ट ये टीचर्स पढ़ा रहे होते थे। और मतलब मैम बहुत अच्छी, सारे टीचर्स मेरे बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत सब में सब। हाँ हाँ